ए लक्ष्मी, बुलाया आपने? ओ यू आर? नहीं, स्कूटर है, ध्यान रखना, उसे अपनी बीबी समझ के नहलाना। ठीक। ये लो कीज। ए सफरचंद, तुझे बड़े मालिक बुला रहे हैं। मुझे सफरचंद कहा? मैं एप्पल राजू MALLB हूँ, एडवोकेट। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अरे वो एडवोकेट, आने में इतनी देर क्यों हुई? एडवोकेट साहब नया स्कूटर खरीदने गए थे। स्कूटर? अरे हमारे गांव में वकीलों की हैसियत साइकिल खरीदने की भी नहीं है, हमेशा रोते रहते हैं। तो तुमने स्कूटर कैसे खरीदा रे? हे राम जी मालिक। तुम इसकी स्कूटर अपने पास रख लो और कोने में पड़ी हमारी जो साइकिल है ना वो इसको दे दो। ठीक है मालिक। उसे पेट्रोल की जरूरत नहीं है, लेकर जा, लंबे सफर में काम आएगी। चाबी दो। नहीं दूंगा। क्या हुआ रे, मुंह बहुत चल रहा है तेरा। सिर्फ मुंह ही नहीं, हाथ भी चलता है मेरा। हाँ? और किसी में हिम्मत है मुझसे चाबी मांगने की? अरे सीधे सीधे चाबी देगा कि दिखाऊं अपनी हिम्मत? नहीं 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 सर। ए, बाहर लक्ष्मण होगा, उससे स्कूटर की चाबी ले लो। ठीक है, इधर आओ और मेरी पीठ खुजाओ, बहुत खुजली हो रही है, जल्दी से खुजा ना। सर, मैं MALLB हूँ सर, मैं आपकी पीठ कैसे खुजा सकता हूँ? मेरी इज्जत का ख्याल रखिए सर, मुझे कोई दूसरा काम बताइए सर। ठीक है, तो अंदर जाके घर का काम देख ले। ठीक है सर। क्या देख रहा है? अभी तक एक कपड़ा नहीं धोया। ये सारे कपड़े कब धोएगा? ये भी मुझे ही धोना है? हाँ जल्दी कर, और भी काम है। अबे क्या सोच रहा है? रस्सी लपेट, ध्यान से लपेटना। हाँ, नहीं तो वो तो फटेगा ही, साथ में तू भी फटेगा। पिछले संडे को हमने जो बिरयानी बनाई थी ना, वो फ्रिज में रखी है, इसे गर्म करके दे दो, बड़े मजे से खाएगा। ठीक है मालिक। सर जी, हाँ? आप तो रावण से भी ज्यादा दयालु हैं। क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं सर। प्रभु, मैं हमेशा आपकी आराधना करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, अगरबत्ती जलाता हूँ, नारियल चढ़ाता हूँ, लेकिन उस राक्षस से मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई। वैसे मैं एक बात तो समझ गया हूँ, आपसे मांगने के बजाय शैतान से मांगना बेहतर है। ये क्या है? भगवान जितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं क्या? भक्त। अब भूत भूत। अरे मूर्ख भक्त, मैं भूत नहीं हूँ, तुम्हारा प्रभु हूँ। तो तुम भगवान हो? हाँ भक्त, मैं भगवान ही हूँ। अगर भगवान हो तो गायब होके दिखाओ। यू वॉन्ट मी टू डिसअपियर? हाँ, अब फिर से आकर दिखाओ। आप तो सचमुच भगवान है प्रभु। हाँ। भगवान, आपके साथ अप्सराएं भी आई होंगी ना? तुम बहक रहे हो भक्त। सॉरी भगवान। भगवान, अब तक मैंने बहुत सी मूर्तियां देखी, मगर ऐसा गेटअप नहीं देखा। आप कहाँ के भगवान है प्रभु? मैं श्रीलंका का भगवान हूँ। श्रीलंका के भगवान है तो आपको हिंदी भाषा कैसे आती है? जब राम जी सीता जी को रावण से छुड़ाने श्रीलंका में आए थे, तो मैंने उनके साथ रहकर हिंदी भाषा सीख ली थी। आपका नाम क्या है प्रभु? मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन? वो तो श्रीलंका का स्पिन बॉलर है ना? भक्त अक्सर अपने बच्चों का नाम भगवान पर रखते हैं। मेरे प्रिय राजू MALLB। भगवान, मेरे नाम के साथ साथ अपनी डिग्री भी जानते हैं। मैं तो तुम्हारी प्रॉब्लम भी जानता हूँ भक्त। मतलब मेरी प्रॉब्लम इतनी दूर तक पहुंच गई है प्रभु? इसीलिए तुम एक काम करो प्रभु, जल्दी से यहाँ से फुटास की गोली ले लो। मैं कोशिश कर चुका हूँ प्रभु, एक बार नहीं 2-3 बार कोशिश कर चुका हूँ प्रभु, कूट काट कर फिर ले जाते हैं। ओहो, तुम्हें एक परमानेंट सॉल्यूशन देता हूँ। वो क्या प्रभु? ये कौन है प्रभु? सनत जयसूर्या। वो तो श्रीलंका का बैट्समैन है ना? सॉरी प्रभु, आप भी श्रीलंका के भगवान है क्या? हाँ। अच्छा, मैं भाग गया, वो मुझे फिर से ढूंढेंगे तो? वो तुम्हें नहीं ढूंढेंगे, ये मैनेज कर लेंगे। आप ऐसा क्या करेंगे प्रभु? तुम ऐसा क्या प्रभु? तुम मर गए कह दूंगा। जो मर जाता है उसे कोई नहीं ढूंढता भक्त। ओह, ब्रिलियंट आइडिया प्रभु। अब समय बर्बाद न करो, जाओ। भगवान पर विश्वास करना सीखो। अब ज्यादा सोचो मत और जल्दी से फूटो। जय मुथैया मुरलीधरन प्रभु, जय जय सनत जयसूर्या भगवान की जय जय जय। हो गई, अपनी लंका में एंट्री हो गई। अरे यार, अब पानी भी चैन से नहीं पीने देते, सुई क्यों लगाई रहा तूने? आपने कहा बुखार है इसलिए सुई लगाई। अरे मैंने बुखार नहीं कहा भाई, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि सारा बदन दर्द कर रहा है। नमस्ते भाई साहब, किसी को टपकाने जा रहे हो ना? जाओ जाओ। नमस्ते भाई। अरे कौन है भाई तुम लोग? एप्पल राजू के भांजे हैं सर। हमारा मामा एप्पल कहाँ है?
वो चले गए कहाँ गया भाई? हमारा मामा चला गया दुनिया को लात मार के। मतलब? वो मर गए सर। अरे लेकिन मरे कैसे हो? नारियल फूट गया। नारियल? अब मतलब उनकी खोपड़ी। रास्ते में आते समय अचानक बेहोश होकर गिर पड़े वो। पॉकेट में पैसा ना होने के कारण मामा लॉरी पर चढ़े और उस ड्राइवर ने लॉरी कहीं ठोक और दी उसके बाद सर। हमने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की। फिर हमें पता चला कि वो दुनिया से ही उड़ गए। जाते जाते आपके ही गुण गाते गए और आपकी इंसानियत के किस्से सुनाते रहे और कहा कि जिस तरह हनुमान राम के निकट रहे थे, जिस तरह चूहा गणेश के निकट रहते हैं, उसी तरह हम भी आपके निकट रहकर आपकी सेवा करें। आपकी सेवा करेंगे तो मामा जी की आत्मा को शांति कल के मिलेगी। दिन में हमारे लिए इतनी इज्जत थी। जरा ठीक से दबाओ ना भाई। आपको पता है सर, मामा ने हमें पढ़ाने में रात दिन एक कर दिए। ये फिर भी फेल हो गया, मैं पास हो गया पास होने सर। का क्या मतलब है? दोनों तो लॉयर ही हो ना। वैसे तो एप्पल राजू नियत के मामले में कुत्ते से भी बढ़कर था। कुत्ता एक तरफ, एप्पल की नियत एक तरफ। उसकी फोटो को हॉल में रखकर हार चढ़ा दो। अच्छा तो बच्चों, तुम लोगों का नाम क्या है? मेरा नाम है शेखर। हाँ। और इसका नाम तुम चाहे घोच हो नहीं, तुम बाप समझ लगा। नाम कभी इतना लंबा होता है क्या? ये तो मेरा आधा नाम है। ताऊ जी, कौन है ये लोग? वकालत अच्छी करते हो ना? अपन तो स्टार है। हाँ? मतलब वकालत की दुनिया के स्टार हैं ये। धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चीज हूँ। रुक जाओ। अंजू के खाने के बाद ये सब लोग खाना खाएंगे। अरे भाई, तू हमें किस बात की सजा दे रहा है? तुझे तो पता है ना कि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया और ना तू हमें खाने दे रहा है। तेरी ये जिद हमारी जान लेकर रहेगी। हमारे पेट में जलन हो रही है बेटा। अरे अब सुई क्यों घुसेड़ी तूने? एक बीमार आदमी को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। आपने कहा ना जलन हो रही है। इस उम्र में पिछवाड़ा जलना अच्छी बात नहीं है। अरे यार, हमारा पेट जल रहा है, हमारा पिछवाड़ा नहीं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि तू इंसान का डॉक्टर है कि जानवर का। अगर तूने बिना पूछे हमारे पिछवाड़े में दोबारा सुई घुसाई ना, तो हम मुर्गी के बजाय तुम्हारी मुंडी काट कर उस पर मसाला लगाकर पका कर खा जाऊंगा। इसे लेकर जाओ भाई, इसके हाथ पैर बांध दो। ले जाओ इसे। अरे भाई, अरे क्या देखो कर रहे हो? बेटुआ, हमारे जमाने में ना झट मांगनी और पट ब्याह का हिसाब चलता था। अगर तुम उसे समझाओगे तो वो कभी नहीं मानेगी। डरा कर समझाओ, लाइन पे आ जाएगी। ठीक है। भैया 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 रुको, आपका ये सेवक है ना, मैं सब संभाल लूंगा। अरे तुम कैसे संभालोगे? कौन हलवा है का? अरे बेटा, उसे समझा कर हमारा पेट टन हो गया है। इसलिए बेटा अपनी सलाह अपने पास रखो और इसे जाने दो। लड़कियों को मनाने का भी एक आर्ट होता है भैया। अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो नागिन की तरह डस लेंगी। अगर समझदारी से काम लेंगे तो हम पर प्यार के फूल बरसाएंगी। हाँ, आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए और मुझे एक मौका देकर देखिए। उसे खाना भी खिला दूंगा और शादी के लिए भी राजी कर लूंगा। अरे तो हमसे नहीं हो रहा है, वो तुमसे कैसे होगा? तू उसे कैसे मनाएगा भाई? यही तो खास बात है मुझ में। अगर नाकामयाब हो गया तो अपनी चप्पल उतार कर मारिएगा। ये इससे मारने की बात कर रहा है ये आपको। अरे भूतनी के, जब देखो उल्टी बात करता है। भाई इसके हाथ में खाने की थाली दे दो। अंजू, चंदू, अरे पगली, रोती क्यों है? डरने की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूं ना। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो चंदू, प्लीज। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए नहीं आया हूँ, तुमसे यहीं शादी करने के लिए आया हूँ। तुम्हें यहाँ से भगा कर ले जाने में, इन लोगों से लड़ झगड़ कर जल्दबाजी में शादी करने में कोई मजा नहीं है। लेकिन इन्हीं के गांव में, इन्हीं के घर में, इन्हीं के लोगों के सामने, इन्हीं के तय किए हुए मुहूर्त पर तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधकर अगर मैं तुम्हें मिसेस चंदू अंजू बना दूं, उसमें मुझे कुछ असली मजा आएगा। तुम उसके बारे में नहीं जानते। और वो मेरे बारे में नहीं जानता। मैं जो फैसला करता हूं ना, उसे पूरा करके ही रहता हूं। अगर कोई मेरे रास्ते में अपनी टांग घुसाता है ना, तो मैं उसको बराबर बजा कर रख देता हूं। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूं? गलती उसने की है, भुगतान भी उसी को करना पड़ेगा। अब तुम आराम से खाना खा लो और सो जाओ। बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे बहुत डर लग रहा है चंदू। तुम चिंता मत करो बालिके, मैं हूं ना। चंदू, नहीं खाया ना? अरे खाएगी कैसे? हम जैसे खूनी दरिंदों की बात तो सुनती नहीं, डरती भी नहीं, तो इसकी बात कैसे सुनेगी? सुन भी लिया और खा भी लिया।
क्या उसने सच में खाना खाया? रात के खाने की लिस्ट भी भिजवाई है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी लिस्ट भिजवाई है। क्या लिखा है इसमें? चिकन भाजा, चिकन सैंडविच, चिकन पाड़ा, चिकन मेथी, चिकन मसाला, चिकन रोल, चिकन हॉट डॉग, चिकन अरे समोसा। रे भाई, और- जैसे मंदिर में श्लोक पढ़े जाते हैं वैसे चिकन के मंत्र पढ़ रहे हो तुम। ये सब खाने के पदार्थों के नाम हैं। खाने के पदार्थ हैं? अरे इतने सारे पदार्थ हमारे बावर्ची बनाएंगे क्या? स्टार होटल के बावर्चियों को ही ये सब आता है। इस तरह हम लोग मंगाएंगे, और अगर हम लोग रोज मंगाएंगे तो आगे से हमें मुर्गी की टंगड़ी नसीब नहीं होगी। ताऊ जी, चुप हो गया बेटा। जो काम मैं 2 दिनों से अब तक नहीं कर पाया, वो काम तुमने 2 मिनट में कर दिखाया। मान गया तुम्हें, बात है तुम्हारे अंदर। शहर जाओ और एक अच्छा बावर्ची लेकर के आओ। या रिंगा 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 वो रिंगा उधर है। रिंगा रिंगा ए, रिंगा चलो रे। रिंगा 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 ए, सफरचंद। सफरचंद बोला? ये पकड़। सफरचंद नाम नहीं है मेरा, एप्पल राजू MALLB हूं मैं। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। क्यों बे वहाँ मरने की झूठी खबर फैलाकर यहाँ शहर में मौज मस्ती कर रहा है? मैं तो मर चुका हूं ना। एप्पल सच में मर चुका है। अगर वो मर गया तो तू कौन है बे? वो है ना जो मरा हुआ एप्पल है भाई साहब, और मैं उसका भाई चप्पल राजू हूँ। ट्विंस हैं। कहानी बना रहा है क्या बे? इसमें कहानी की क्या बात है? वो हेलो ब्रदर है, मैं चलो ब्रदर हूँ। तू यहाँ काम क्या करता है? वो देखो वहाँ बड़ा सा होटल है ना, मैं वहाँ बावर्ची का काम करता हूँ। मतलब तू खाना पकाता है क्या? या किसी भी टाइप का खाना हो, कुछ ही मिनटों में बढ़िया तरीके से बना सकता हूँ। अच्छा चल गाड़ी में बैठ। मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ, मैं बावर्ची हूँ सर। हमें एडवोकेट की जरूरत नहीं है, बावर्ची की जरूरत है। हाँ, बजाओ बजाओ। इस बैंड बाजी की आवाज सुनकर ऊपर बैठे हमारे एप्पल की आत्मा खुश होकर दौड़ते दौड़ते नीचे आएगी, हमारे संग नाचेगी भी। हाँ तो बजाओ भाई बजाओ। अरे तुम लोग रुक क्यों गए भाई? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? हमने कहा और ये सच में ऊपर से नीचे आ गया। भैया ये एप्पल राजू नहीं है, उसका भाई चप्पल राजू है। हाँ? अरे भाई ये अपना एप्पल ही है ना? नहीं सर। तो फिर वो एप्पल और ई चप्पल एक जैसे कैसे दिखते हैं? सर हम दोनों जुड़वा भाई है ना। अरे हमने तुम लोगों को बावर्ची लाने को कहा था और तुम इस चप्पल को क्यों उठा लाए? ये चप्पल राजू शहर का बहुत बड़ा बावर्ची है, ये बहुत बड़े होटल में खाना पकाता है भैया। ये चप्पल, यहाँ खाना बहुत मजेदार बनना चाहिए। उतारो नीचे, जाओ लेकर जाओ इसको अंदर, काम पे लगाओ। अरे वो चप्पल इधर घूम। अंदर कहाँ जा रहा है रे तू? पहले अपने भाई के फोटो को हाथ तो जोड़ प्रणाम कर। ठीक है। अब हो गया ना, जाओ जाकर खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है। अरे जा ना। भगवान अरे बाप रे, ये कहाँ से टपक गया? अब क्या होगा? मामा जी, आप जिंदा हैं क्या? अरे बच्चों, ये आदमी तुम्हारा मरा हुआ एप्पल मामा नहीं, ये तुम्हारा चप्पल मामा है। अरे तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारा ये मामा यहाँ आने वाला है, ये बात तुमको पता नहीं था क्या? कैसे पता चलेगा सर? भाई के मौत के गम में ये हमें भूल ही गए सर। मामा जी हौसला रखिए, मेरा मामा जी भाई हमारे चला साथ चलिए, गया। रोते नहीं मामा जी, आइए। हाँ। श्रीलंका में पूजे जाने वाले भगवान हैं आप लोग, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम पर आने वाले संकटों को हमने अपने ऊपर ले लिया, तुम्हें छुड़ाकर हम यहाँ खुद ही फंस गए भक्त। तुम्हारा मैटर सॉल्व करने के लिए हम दोनों को एक एक क्वार्टर पीना पड़ा। आप लोग शराब भी पीते हैं क्या? शराब का मतलब ब्रांडी विस्की नहीं है भक्त, अमृत है। जब हम अमृत पीकर विश्राम करने लगे तो कोई आकर हमारी अंगूठियां चुरा ले गया। अंगूठिया खोने से श्रीलंका का स्वर्ग द्वार हमारे लिए बंद हो गया है। इसलिए हम यहीं रह गए। अंगूठी के खो जाने और यहाँ रहने के बीच लिंक क्या है प्रभु? तुमने असरानी और कादर खान की तकदीर वाला फिल्म तो देखी होगी ना? देखिए प्रभु, उसमें रवीना टंडन भी है। उसमें असरानी और कादर खान धरती पर आकर क्यों रहते हैं पता है? क्योंकि उनके भविष्यवाणी की किताब खो जाती है। उसी तरह हमारी अंगूठी भी खो गई है। होटल में रहने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए तुम्हारे भांजे बनकर यहीं पर सेटल हो गए हैं। ओहो। मैं देवताओं का मामा बना हूँ, मेरा जन्म सार्थक हो गया भगवान। ये बताओ, तुम मुसीबत की चक्की से निकलकर वापस पिसने के लिए क्यों आ गए? अरे क्या करूं, मेरी किस्मत ही फूटी है।
उन्हें बताता एप्पल राजू MA LLB हूँ, तो मुझे पकड़ कर ले जाते, इसीलिए बोला कि मैं बावर्ची हूँ। कुछ और बताना चाहिए था। उन्हें बावर्ची की जरूरत है, मुझे क्या पता था प्रभु। हम दोनों भगवान हैं। अगर ये बात अगर तुमने किसी को बताया तो तेरे शरीर के 2 टुकड़े करके हम कुत्तों को खिलाएंगे। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इस राज को अपने ही दिल में मिन 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 कर जपता ही रहा। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही तू अपनी सेहत के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है भाई। माई, इस सुई की चुभन से चाकू की चुभन ज्यादा अच्छी होगी भाई। अब क्यों कुछेड़ा भाई? मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अरे भाई, मैं उस पर गुस्सा थोड़ा ही कर रहा था। तो फिर हाथ आगे बढ़ाइए। एक काम लीजिए। कर, इसे इसमें डाल और इसे मिक्सर में मिक्स करके छाछ बना के दे दे, हम पी जाएंगे। भैया भैया एक पार्सल आया भैया। लाओ लाओ। क्या होगा इसमें भाई? भाई के शादी के ग्रीटिंग कार्ड्स होंगे। अरे इसमें तो कुछ लाल अक्षर में लिखा है। लगता है किसी पागल ने कुछ लिखा है भैया। अरे हाँ। ऐसी वैसी चीज नहीं है, शादी का न्योता है। अंजू और चंदू 6 days to go। 6 घंटे पहले ही नहीं रहे, 6 दिन पहले ही सबको बुला लूंगा भाई। अरे माई, फिर से क्यों घुसेड़ा रे? बात वो नहीं है। अरे बात कुछ भी हो, तूने सुई क्यों घुसेड़ी? क्योंकि आप ये बात सुनेंगे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। आऊ। कपड़े पे लिखा है कि 6 दिन के बाद अंजू और चंदू की शादी होने वाली है। हैं? अरे अंजू चंदू कौन है रे? अंजू मतलब मैं हूँ और चंदू मतलब मेरा प्रेमी। तुम्हारे ही रखे गए मुहूर्त में हमारी शादी फिक्स करके उसने तुम्हें शादी का न्योता भेजा है। हमने अपने आदमी को तुम्हारे प्रेमी को लाने के लिए भेजा था। कहाँ है वो? वो लोग लंका गए हैं। लंका गए हैं? अरे माई, लंका गए मतलब वो सब ऊपर पहुंच गए। भाई अगर आपको ताकत आजमानी है ना तो अंजू के प्रेमी पर क्या आजमाइए। बक रहा है? वही भाई उस शेर भाई। पर। मेरा मतलब है आपके दुश्मन चंदू पर भाई। वो लड़की आपको भड़काकर आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, मगर आप उसकी बातों में मत आना। अगर उसमें वाकई हिम्मत है तो वो सगाई के दिन जरूर आएगा, तुम हार देना। और अगर नहीं आया तो खुशियां मनाओ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे बाप रे, इतने सारे दिए क्यों जलाए तुमने? आज पहली एकादशी है भगवान, मेरी आराधना स्वीकार करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे जरा जोर बाद की में लगी है। आराम से कर लीजिएगा ना प्रभु। ठीक है, जल्दी करो। भगवान, अब ओम श्रीलंका देवाय नमः, मुदैया मूल्य देवाय नमः, श्री बचाओ देवाय नमः, श्री चतुर देवाय नमः, श्री मददगार देवाय नमः। भगवान बोलो, अपनी आंखें बंद कीजिए और ऐसे मुंह खोलिए जरा। क्यों भक्त? कीजिए ना प्रभु। अरे मार डालेगा क्या? ये क्या कर रहा है? अरे ये क्या कर रहा है तू? जय जय भगवान, ओ दाता, तू सबका क्या रे? रखवाला, रखवाला। अरे बाप रे, हे प्रभु, अरे अरे रखवाला। अरे बाप रे। भाई नमस्कार भाई। तुम लोगों को कब से बुलाया था और अब आ रहे हो? हम लोग हॉस्पिटल में थे भाई। हॉस्पिटल में? हाँ। क्यों, क्या हुआ था? अरे भैया को एक आदमी ने बड़ी बेरहमी से मारा। तुझे मारा? हाँ भैया। कहाँ रहता है वो? पता होता तो वहां जाकर उसे टपका नहीं देता क्या? ठीक है, उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले शादी का काम संभालो। ठीक है भैया। ए, शेखर को बुला। हाँ भाई, आपने बुलाया? भैया मुझे इसी ने मारा था, मैं इसे भी खत्म कर दूंगा। रुक जाओ शेखर, तूने इसे मारा क्या? मारा क्या? हाँ मारा। आप पूछ क्या रहे हैं? मैं इसे मार देता हूँ। ए, तुमने क्यों मारा इसे? इसने अंजू का हाथ पकड़ा इसलिए इसे मारा। अंजू के साथ जो भी बदतमीजी करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा भाई। ये तुम क्या कह रहे हो? इसने अंजू के साथ बदतमीजी की? हाँ भाई। भैया
भैया मैं कमीने, अंजू मेरी होने वाली बीवी है और तूने नहीं, उसका नहीं हाथ भैया, पकड़ा। नहीं, हाँ? भैया नहीं, नहीं भैया। छोड़ दे शेखर, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं भाई, मैंने सिर्फ इतना कहा कि इसने अंजू का हाथ पकड़ा और आप सच्चाई जाने बगैर इसे मारने लगे। मैंने तो इसे इसलिए पीटा क्योंकि इसने मेरी होने वाली बीवी को छेड़ा। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? तो क्या इसने जिस लड़की को छेड़ा वो मेरी अंजू नहीं थी क्या? नहीं भाई, वो मेरी अंजू थी। क्यों बेरंगा, हाँ भैया, शेखर की बात सही है क्या? हाँ भैया, सच है भैया। जिसका हाथ पकड़ा वो आपकी बीवी नहीं थी, इसकी प्रेमिका थी। तो फिर शेखर से माफी मांग। हाँ भैया, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई भाई। हम दोनों की शादी होने हाँ तक भैया, शेखर जैसा ठीक कहता है भैया, वैसा ही जैसा करना, आप कहोगे, मैं समझा? वैसा ही करूंगा हाँ? भैया, मैं वैसा ही करूंगा। समझ गए ना? भाई 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 भाई, एक मिनट एक अब मिनट। क्या हुआ? भाई सच बताना, वो लड़की आप ही की प्रेमिका है ना? हाँ, तो भैया क्यों कह रहे हैं कि वो उनकी होने वाली बीवी है? क्योंकि वो उसे शादी करना चाहते हैं। आपकी प्रेमिका से वो शादी करना चाहते हैं? हाँ, अगर आपकी प्रेमिका से भैया शादी कर रहे हैं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं अपनी वाली से यही शादी करने वाला हूँ। भाई 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 भाई, अरे एक यार, मिनट अब भाई। क्या हुआ? जरा ठीक से बताइए ना। पूछो। आप जिस लड़की से प्यार कर रहे हैं वो यही लड़की है ना? हाँ भैया जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं वो लड़की भी यही लड़की है ना? हाँ। अरे वाह, ए मैं समझ गया। ये क्या समझा? अपन की समझ में नहीं आया। आप जिस लड़की से प्यार करते हैं उस लड़की से भैया शादी करने वाले हैं, तो आप उसे मंगलसूत्र कैसे बांधेंगे? क्योंकि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, इसलिए मंगलसूत्र बांधूंगा। कब बांधेंगे? उन्हीं के रखे हुए मुहूर्त पर। वो कौन गधा है जो ऐसा कर रहा हाँ, है? कौन गधा? वही गधा बीपी। तो उस गधे बीपी की शादी कौन करवाएगा? उसी की शादी करवाने का काम उसने मुझे सौंपा है। अकल के दुश्मन। उसकी शादी ये करवाएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? वो बीपी जिससे शादी कर रहा है वो किसकी आइटम है? इसकी आइटम है। अगर बीपी भाई के कानों में ये बात पहुंची तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। तेरी हाँ? जात का। इधर आ। हाँ? मैंने हाथ किसका पकड़ा था? उसकी आइटम का। और भैया शादी किससे कर रहे उसकी हैं? आइटम से। है ना? हाँ? तो फिर ये बात भैया को पता चली तो क्या होगा पता है? आपके टुकड़े टुकड़े करके भाई मान गए भाई, आपका दिमाग बहुत है ना? चलता है। है ना? है ना? है ना? ठीक है, अब सुनो। हम लोगों ने किसी को नहीं देखा, खासकर हमने उस लड़की को कभी नहीं देखा। किसी की शादी हो या ना हो, हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? शादी में आए हैं, काम वाम करेंगे, काम करेंगे, खाना खाएंगे, खाएंगे और चले जाएंगे। समझ गए ना? तो जाओ जाओ, काम वाम करो, अंदर चलो। नमस्ते एप्पल। एप्पल उठा के दूं क्या एक चप्पल? एप्पल राजू MALLB कहो। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। भैया की शादी तुम्हारी छुट्टी, कोर्ट क्यों नहीं गया? संडे के दिन कौन सा कोर्ट खुला रहता है रे? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भाई की शादी है ना, इसलिए हम यहाँ पर आए इतना हैं। ही नहीं, दुल्हन के बारे में हम कुछ नहीं जानते। हमारे भाई ने उसको कभी हाथ भी नहीं ओ, लगाया। चुप कर। ठीक है, जा हम जाओ। अंदर जा रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। इस एप्पल राजू MALLB को देखकर अच्छे अच्छे की हवा निकल जाती एप्पल है। सर की फोटो पर किसने हार चढ़ा है? अरे बाप रे, बोल क्यों जाता कि एप्पल मर चुका है? किस गधे ने ये हार चढ़ा अरे दिया? रंगा, हाँ ताऊ जी। इस फोटो पर से हार क्यों निकाल रहे हो? नया हार चढ़ा रहे हो का? जिंदा इंसान के ऊपर हार चढ़ाना अच्छी बात है अरे क्या? भाई, ये मर चुका है तभी तो हार चढ़ाया है। अपने लॉयर साहब मर चुके हैं क्या? अरे इसे मरे हुए 12 दिन हो गए, आज का दिन पकड़ के 13 हो गए। अरे अभी कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो अभी भी लॉयर साहब से बात करके आ रहे हैं। अरे बताना यार। हाँ भाई। हाँ, अरे आप क्यों चाय लेकर आ गए? बावर्ची चाय नहीं लाएगा तो लॉयर की तरह केस लड़ूं क्या? पर आप तो लॉयर है ना? अरे रंगा, ये लायर एप्पल नहीं है बाबा, उसका जोड़ वही चप्पल है ये। चप्पल नहीं सर, चप्पल राजू। अरे बात तो एक ही है ना, चप्पल हो या जूता। अरे बाप रे, अरे हमेशा तो हम चिल्लाते हैं, इस बार कौन चिल्लाया? इसने मुझे लगा दिया। अच्छा हुआ हम बच गए। भाई आप सच में लॉयर नहीं है क्या? लॉयर नहीं, मैं सच में बावर्ची हूँ। तो फिर पहले लॉयर क्यों बोला? ये पकड़ो, पहले लॉयर बोला तो तुम मान गए, अब बावर्ची क्यों नहीं मान रहे? पर पहले लॉयर बोला था ना। वही तो, पहले जिसने बोला वो लॉयर था। एप्पल राजू MALLB, दिस जेंटलमैन। अब हमारे बीच नहीं। और मैं चप्पल राजू कुक हूँ, समझ गए ना? वो जो था वो ये है, ये जो है वो मैं हूँ। मैं ये वो, मैं ये वो मैं नहीं हूँ। हेलो ब्रदर, चलो ब्रदर। क्या हो रहा है यहाँ पर? शादी में आए हैं, काम करेंगे, खाना खाएंगे, और चले जाएंगे। और चले जाएंगे। समझ गए ना? समझ गए ना? अरे भाई, तुम्हारी